Ready everyone? क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। तो क्लास के बारे में हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था। अगेन मैं यही पॉइंट रिपीट करवा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई किया था और हमको जावा के रूल्स मालूम है। ऑब्जेक्ट के बारे में चैप्टर 6 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था। क्लास के बारे में चैप्टर 7 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था। और जावा का बेसिक जो ग्रामर्स है वो भी 7 के अंदर कंप्लीट किया था। ये दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन किस में किया है? 8 के अंदर। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो क्लैरिफाई करने वाला हूँ, क्लास के अंदर क्या हो सकता है। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, इसका डायग्राम चार्ट में बाद में लास्ट में आपको सेंड कर दूंगा। ओके, उसके लिए भी प्रॉपर अभी तक जितने हमने चार्ट बनाए थे किसी का भी उसका भी वीडियो मैं आपको बना के वापस भेजने वाला हूँ। क्लास के अंदर डेटा आता है और प्रोग्राम कोड होता है। डेटा मीन्स व्हाट? एट्रीब्यूट। प्रोग्राम कोड मीन्स व्हाट? फंक्शन रिफर एज अ मेथड। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ये वो उसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आगे वाले चैप्टर के अंदर हमने एक ही क्लास के अंदर देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, प्रोग्राम यूजिंग क्लास कंटेन अ सिंगल मेथड नेम। एक ही मेन मेथड यूज कर रहे थे हम। ओके, तो यहाँ पे क्लास कंटेन एज वेल एज ये पॉइंट हमने क्लैरिफाई किया। अभी देखो सिंगल मेथड नेम है मेन, उसके अंदर मेन मेथड को हम कॉल करते हैं और पूरा प्रोग्राम नॉर्मली रन होता है। कि हम अभी तक जो बुला रहे थे ना वो मेन मेथड। इसके लिए क्लास के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर दो क्लास होते हैं। एक क्लास के अंदर क्या लिखा जाता है? मेन मेथड लिखा जाता है। ओके, सिंगल क्लास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसे नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर लार्ज एप्लीकेशन। जिसे एग्जांपल जिसने गूगल बनाया होगा, जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया होगा, वो सिंगल क्लास से पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, लेट अस स्टार्ट फॉर अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्ट इन जावा प्रोग्राम। उसके अंदर एक एग्जांपल के थ्रू समझा है, अभी अच्छी तरह समझना। अ रूम ऑफ द हाउस, हॉस्टल, हॉस्टल या क्लास, स्कूल, ये सबके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? रूम के अंदर पूरे वर्ल्ड में जितने भी रूम है उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ द विंडो, नंबर ऑफ द डोर और डायरेक्ट, इतना तो कॉमन एट्रीब्यूट है। ओके, तो हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं उसके ऊपर हमने यहाँ पे यही फोकस किया है। जितने भी एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट को ऊपर इसके ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, क्लास का मेथड का नाम है यहाँ पे रूम। उसके अंदर हमने लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ द विंडो ऐसे और साथ में 3 मेथड आपको क्लैरिफाई किया। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने प्रैक्टिकल करवाया था। आज वही प्रैक्टिकल का मैं टेक्स्ट बुक में कैसे थियरी है, क्योंकि आपको लग रहा है सर ये इतना सारा लेंथी है, तो लेंथ क्यों है उसका? कि वही प्रोग्राम का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्लैरिफाई किया, फर्स्ट मेथड विल बी यूज असाइन द वैल्यू एट्रीब्यूट, उसको हमने सेट एट्रीब्यूट बोला। सेकंड मेथड विल बी कैलकुलेट द एरिया एंड थर्ड विल बी एट्रीब्यूट, उसको डिस्प्ले करने के लिए कोड का लिए हमने इन्फॉर्म कर दिया। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास है? एक क्लास का नाम है रूम, नेक्स्ट पेज में दूसरा का नाम है, बोलो अभी तो ये सब क्लैरिफाई होना चाहिए आपके साथ, मेरे साथ कोऑर्डिनेटर रखना, रूम डेमो। तो सेव कहां से मिलेगा? रूम डेमो डॉट जावा से। तो उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, सर क्यों यही है। तो मैं आपको एक ही बोला, जो भी क्लास के अंदर मेन मेथड से हो, मेन मेथड वही आपका प्रोग्राम का नेम होना चाहिए। मीन्स मेन मेथड का नेम मिस रूम डेमो और प्रोग्राम का नेम
रूम डेमो डॉट जावा ही रखना है। ओके, इतना क्लियर करने के बाद हम सब क्लास, ये हमारा सब क्लास है, सब क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने हैं, रूम नाम का सब क्लास है, उसके अंदर टोटल कितने एट्रीब्यूट है। अभी हमने वेरिएबल के बारे में क्लैरिफाई किया, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ द विंडो। इसे टोटल कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है। ओके, ये वेरिएबल का यूज कहां पे किया जाता है, मेथड के अंदर। तो ये फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1, वैल्यू सेट करने के लिए। इसके अंदर क्या लिखा है, लेंथ इक्वल टू एल, विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इक्वल टू एच एंड नंबर ऑफ द विंडो इक्वल टू एन। अभी समझाता हूं मैं यहाँ पे क्या होता है। लेंथ इक्वल टू एल मीन्स यहाँ पे पूरा स्पेलिंग क्यों लिखा है, और इसलिए तो हम वैल्यू एज्यूम करते हैं, लेंथ का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना हो तो हम एल लिखेंगे, विड्थ का नहीं लिखना हो तो डब्ल्यू लिखेंगे। हमने यहाँ पे ऐसे क्लैरिफाई किया। और ये सबका 1 2 3 एंड 4 लाइन नहीं लिखना हो, उसके लिए कौन सा स्पेलिंग है, सेट एट्रीब्यूट। और सेट एट्रीब्यूट में आर्गुमेंट कितनी पास की है, 1 2 3 एंड 4, कितने आर्गुमेंट पास किए, बोलो। टोटल 4 आर्ग्यूमेंट हमने यहां से पास किया हुआ मेथड नंबर 1 के अंदर। इसके बाद है मेथड नंबर 2, यहाँ पे वॉइड था बट उसकी जगह पे यहाँ पे डेटा टाइप के आगे मेथड के आगे डबल लिखा है। डबल की साइज कितनी होती है, वो कितना बाइट है डबल की साइज, 4 या 8, 4, डबल का 4 है तो फ्लॉट का डबल का 8, 8 है 8। हाँ, तो याद रखना ऐसा क्यों हमने किया, अभी मैं समझाता हूँ। अभी अच्छी तरह समझ दो। देखो स्टूडेंट, आप मिक्स मत करना। अभी देखो आपके आंसर से मुझको एक भी स्टूडेंट कंफ्यूजन है, एक ने ओके टेक्स्ट बुक का पेज घुमाया और बाद में देखा डबल की साइज क्या है, वो भी ढूंढने ले देखा। बाकी स्टूडेंट को डेटा टाइप नहीं प्रोग्राम समझ में आएगा। ओके, अभी देखो एरिया फाइंड आउट करने की ट्राई करें। एरिया के अंदर कैसे, एरिया के अंदर लेंथ एंड विड्थ। अभी समझना, लेंथ उसकी है फ्लॉट की 4 बाइट, 4 बाइट। ओके, अभी समझना, मैं 9 + 9 करता हूं, ये मैंने सिंगल सिंगल डिजिट का एडिशन किया तो आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। जब यहाँ पे तो सिंगल है मीन्स इसको मैंने डिक्लेयर किया फ्लॉट, समझ लो अजी, ये है फ्लॉट। पर यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट का जब मैंने एडिशन किया, जब आंसर आ रहा है वो 2 डिजिट में है, उसकी साइज क्या हो गई, डबल, मीन्स ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा है आपको क्यों यहाँ पे डबल लिया है, ऊपर फ्लॉट लिया था, पर जब मैं लेंथ मल्टीप्लाई विथ करूंगा तो 4 × 4 मीन्स बाइट के, हो सकता है एरिया का जो आंसर होगा वो डबल आएगा। समझ में आ रहा है आपको उसका रीजन क्यों डबल लिखा है। तो कल हमने जो प्रोग्राम समझा था वही प्रोग्राम को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर क्यों, अभी जो हम एक्सप्लेनेशन करने वाले यहाँ पे वही थ्योरी समझना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। इसके बाद हमने यहाँ पे और भी क्लैरिफाई किया है, जैसे एग्जांपल रिटर्न क्यों लिखा है, जो भी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई विथ, ओके, वो डबल जो हमने लिखा था एरिया को वो जाएगा। और एरिया के जो ब्रैकेट है उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से वो रिटर्न जा रहा है और उसका जब रिटर्न डेटा टाइप होता है वो डबल होके जा रहा है। उसके बाद है वॉइड डिस्प्ले, यहाँ लिखा है वॉइड डिस्प्ले। अभी देखो यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम नहीं लिखना हो, उसकी जगह पे एक ही बार लिखना है। ये ब्रैकेट किया, ये 4 लाइन की जगह से ये डिस्प्ले वो मेन है। जैसे एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ लिखा, अभी आप लोग यहाँ कैपिटल क्यों है, ये डबल कोट के अंदर लिखा है वो तो डिस्प्ले होगा, ये लेंथ है ना वो एक्चुअली वेरिएबल का नेम है। विथ ये फर्स्ट टाइम लिखा, सेकंड टाइम क्यों नहीं लिखा,
कि उसके बाद तो प्रिंट एलन उसका काम स्टार्ट करेगा। प्रिंट एलन से क्या होता है, न्यू लाइन होता है। आपने यहाँ पे ओनली फॉर प्रिंट लिखा होता तो आपको यहाँ पे स्लैश एन अगेन यूज करना पड़ता। ये वेरिएबल का नेम, हाइट वेरिएबल का नेम, नंबर ऑफ द विंडो वेरिएबल का नेम है। आई होप आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ रहा है और पॉइंट भी क्लैरिफाई हो रहा है। अभी यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा, तो ये हो उसका मेन यूज। तो टोटल अभी ये डायग्राम समझ लीजिएगा। क्लास रूम नाम के जो है उसके अंदर टोटल कितनी मेथड है, 3 मेथड है, टोटल 4 वेरिएबल है। ओके, ये यूज किसके लिए करना है, वो मेन यूज करेगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जिसे आपके अभी पेरेंट्स आपकी केयर ले रहे हैं। इन फ्यूचर जब आपकी पेरेंट्स की एज हो जाएगी, जब वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, राइट, इसके बाद आपका टर्न आता है, आपकी ड्यूटी होती है अपने पेरेंट्स को लास्ट डेथ तक, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। पर कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे ऐसा काम नहीं करते। ओके, वो तो बाद में सबका टर्न आता है, साइकिल आती है, इसके जैसे काम है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले जाए, अभी अच्छी तरह देखना। आज का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, बोर्ड की एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, एज वेल एज बोर्ड के फॉर्म की भी डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे पास बड़ी पत्र आ गया। आफ्टर उत्तरायण मीन्स जनवरी के 15 डेट के बाद बोर्ड का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। उसकी डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, राइट। तो बी अलर्ट, बोर्ड का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, मीन्स आपका बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, उसका इन्विटेशन का कंफर्म है। मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान भी रखना है। उसके हिसाब से सामने जर्मन में लॉकडाउन भी हुआ है, अगेन वापस लॉकडाउन किया है, तो ऐसे भी है। बट अभी क्या मालूम क्या डिसाइड करेंगे, बट आप अपने हिसाब से रेडी रहना, एग्जाम होगी वो कंफर्म है। कैसे होगी आई डोंट नो ऑल्सो, तो मैं आपको इसके लिए अपडेट करवा रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझको मिली है, एटलीस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशन, साइंस स्टूडेंट कॉमर्स स्टूडेंट दोनों अपने हिसाब से आप रेडी हो जाना। एटलीस्ट अभी तक का जितने भी हमने सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट किया उसको रेडी कर देना, क्योंकि अभी स्कूल के अंदर ट्यूशन के अंदर सिलेबस भगाया गया, राइट है, सब बल्क ना हो जाए उसका ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर करना पड़ेगा। ये आपका मेन क्लास। अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रूम R1, तो R1 है ना वो ऑब्जेक्ट नेम है। R1 को स्पेस देने के लिए हमारे पास है न्यू कीवर्ड, और रूम का मीन्स सब क्लास का नाम, ये जो क्लास था ना वही क्लास का नाम। और ब्रैकेट किया है वो उसका मीनिंग होता है, ये भी एक मेथड है। ये 2 लाइन नहीं लिखना हो, उसको सिंगल लाइन में लिखना हो तो ये भी ऑप्शन है, रूम R2 इक्वल टू न्यू रूम ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर। तो दोनों राइट मेथड है, जो भी यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद करेंगे क्या, R1 डॉट डिस्प्ले मीन्स आपको सब क्लास रूम के अंदर जो मेथड है, मेथड को बुलाने के लिए इनवॉक बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इनवॉक। तो डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले वर्ड का यूज करना है, क्या यूज करना है आपको, डिस्प्ले। अभी अच्छी तरह समझना है, इसके बाद ही आपको यहाँ पे क्लैरिफाई होगा। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मैं R1 डॉट डिस्प्ले करूं, अभी तक R1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 टाइम 0.0 आ रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जब डिस्प्ले को मैं बुलाता हूं तो इसमें 4 टाइम सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटल है, पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम लैंड क्या होगी, 0.0। 0.0 क्यों है, जब मैंने लैंड डिक्लेयर किया था तब फ्लॉट था, इसमें भी 0.0, इसमें भी हाइट भी 0, और विंडो क्या आएगी, ओनली फॉर 0 आता है। क्यों, ये मैंने डिक्लेयर किया था तब बाइट था। ओके, तो एक ही प्रोग्राम में 4 या 5 टाइम समझाने के बाद ही मैं आपको आगे लेके जाने वाला हूँ। तो ये आप समझ रहे हो, ये सब स्कूल के अंदर पॉसिबल नहीं है। ओके, और पॉसिबल होता तो उसमें लॉट्स ऑफ टाइम चला जाता है। R1 डॉट डिस्प्ले ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर, इसके बाद R2 डॉट डिस्प्ले, तो अगेन डिस्प्ले नाम के जो मेथड था उसको वापस बुलाएंगे, तो वापस आंसर आएगा 0.0 0.0। ये किसके लिए था,
रूम 1 के लिए, ये किसके लिए, रूम 2 को। मीन्स डिस्प्ले नाम की मेथड हमने 1 ही टाइम यूज किया था, बट हमने उसको यूज कितनी बार कर लिया, 2 टाइम। ये क्यों ऐसा किया, उसका रीजन है, इनकेस मुझको यहाँ पे डिस्प्ले नाम का ये मेथड नहीं बनाया होता और मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया होता, तो R1 को डिस्प्ले करने के लिए मुझको 4 टाइम डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल ऐसे लिखना पड़ता। वापस सेम मैं किसके लिए करता, R2 के लिए करता, तो प्रोग्राम की लेंथ भी प्लस हो जाती है, एज वेल एज, राइट, आपका प्रोग्राम के अंदर जब मेंटेन करना होता है इन फ्यूचर, इसके लिए देखो ओओपी के अंदर जो फीचर्स हमने लर्न किया था, क्या था, रीयूजेबल, मॉड्यूएबल, ओके, इजीली एडिटेबल, तो उसका मीनिंग क्या था। अभी देखो मुझको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम करना हो, अभी अच्छी तरह समझना, गूगल जब उसका लोगो चेंज करता है तो आपके कंप्यूटर में आके चेंज करता है, नो, वो एक ही जगह पे चेंज करेगा, पूरे वर्ल्ड में वो लोगो चेंज हो जाता है। ओके, गूगल मीट का लोगो चेंज हो गया, मालूम है आपको, यस या नो। यस। गूगल ड्राइव का लोगो चेंज हो गया, यस। आपने ऑब्जर्व किया होगा तो। ओके, मेल का लोगो चेंज हुआ, तो वो क्या आपके अकाउंट में आया था, वो आपके कंप्यूटर या अकाउंट के अंदर आएगा, नो, मैं जो भी चेंज करूंगा मैं ओनली फॉर डिस्प्ले के अंदर चेंज करूंगा, तो पूरे वर्ल्ड में मैंने जहां भी डिस्प्ले का नाम का वर्ड यूज किया है, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, तो इजीली हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में मेंटेन भी कर सकते हैं। जब भी मैं एग्जांपल दूं, इन फ्यूचर मुझको यहाँ पे नंबर ऑफ विंडो के बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके दूसरी लाइन भी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाइन लिखूंगा, जितनी बार मैंने डिस्प्ले नाम का मेथड का यूज किया है वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं नया अपडेट, नया वर्जन लॉन्च हुआ। ओके, जो ओल्ड फीचर्स तो है ही, प्लस नया फीचर्स इसमें मैंने ऐड किया, तो मुझको एवरी टाइम इनकेस होता ये डिस्प्ले नाम की मेथड, तो मुझको यहाँ पर भी लिखनी पड़ती एक नई लाइन, यहाँ पर भी लिखनी पड़ती, यहाँ पे लिखनी पड़ती, यहाँ पे लिखनी पड़ती, तो हमारे लिए ये टाइम कंज्यूम वाला मेथड हो जाता, बट अभी ऐसा हो रहा है, नो, राइट है। तो ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, हम इतना सारा मेहनत और इतना सारा जावा का प्रोग्राम क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मैं चैप्टर 6 के अंदर जो एडवांटेज थे ऑब्जेक्ट बनाने का, उसका वही यूज है, और रूम नाम का ऑब्जेक्ट में एक ही बार बनाता हूँ और यूज लॉट्स ऑफ मेथड का कर रहा हूँ। इसके बाद R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, अभी सेट एट्रीब्यूट का मेन पर्पस क्या था, वो हमने आगे आगे वाले में, उसमें टोटल 4 वैल्यू पास हो रही है, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ द विंडो। ये बाई 2 क्यों लिखा, तो उसका मैंने बोला था, इसको बोलते हैं कास्टिंग ऑप्शन। चैप्टर 7 के अंदर ये पॉइंट हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं, कास्टिंग करना क्यों है, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, गर्ल्स की कास्ट चेंज होती है आफ्टर मैरिज के बाद, उसकी ओरिजिनल सरनेम नहीं देती है, और जो मैरिज होते हैं वहां पे सेम, आपको मालूम है कहाँ पे सरनेम चेंज नहीं होती है, कौन सी कास्ट में ऐसा होता है, आफ्टर मैरिज के बाद भी सरनेम चेंज नहीं होती है। आप क्रिश्चियन में देख लो, वो सब में ऐसा नहीं होता, ओके ना, वो कंपलसरी नहीं है, आप नेम ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो अपना फादर का नाम ऐड करना चाहते हो तो भी चलता है, आपके हस्बैंड का नाम ऐड करना कंपलसरी नहीं है। सेम यहाँ पे R2 डॉट सेट एट्रीब्यूट, अभी अच्छी तरह समझना, R2 डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर भी इसके जैसा है, तो सेट एट्रीब्यूट के नाम की मेथड मैंने बनाई थी 1 टाइम, यूज में कर रहा हूँ 2 टाइम। इनकेस ये नहीं होता तो मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, याद है आपको, आगे वाले प्रोग्राम में ये नहीं होता तो मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ता, प्रोसेस देखो मैं दिखाता हूँ। तो मुझको ऐसे वेरिएबल कितने डिक्लेयर करने पड़ते हैं, 4 नहीं दिख रहे, ऐसे कितनी बार करना पड़ता, 8 टाइम, तो मुझको यहाँ पे लिखना पड़ता है लेंथ 1 इक्वल टू 18, वैल्यू ऐसे असाइन करना पड़ता, विथ इक्वल टू जो भी है विथ लिखना पड़ता, हाइट लिखना पड़ता, और नंबर, ये किसके लिए मैंने किया, R1 के लिए किया। सेम प्रोसेस मुझको R2 के लिए करना पड़ता, पर ऐसा मैंने नहीं किया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और सेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड का ओनली फॉर यूज कर लिया और ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो गई। कैसे हो रहा है, कहां से जा रहा है, इसके लिए मुझको वर्ड चाहिए,
कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम ये सब नहीं समझा सकते। ओके, इसके लिए मैं बोल रहा था आपको एज सुन पॉसिबल। ओके, फिजिकली मिलेंगे और आपके लैपटॉप में मैं सॉफ्टवेयर भी डाल दूंगा और मेरे पीछे पीछे इसकी प्रैक्टिस करना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज सब वापस भूल जाओगे। ये इंग्लिश के स्पेलिंग की जैसा है, आप उसका यूज नहीं करोगे तो माइंड में से लॉस हो जाएगा। सेम R2 डॉट सेट एट्रीब्यूट 14 11 10 एंड बाइट 1। तो यहाँ पे जैसे मैथ्स में कैसे करते थे, आगे वाले में जावा में x इक्वल टू 10, तो मुझको यहाँ पे भी डिक्लेयर तो करना पड़ता ना। तो ये सब प्रोसीजर मैंने नहीं किया, मैंने तो सेट एट्रीब्यूट को बुला दिया, खत्म हुआ। ये ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो जाती है उसको। वापस मैंने R1 डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ, R2 डॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अब समझिए, मैंने मेथड बनाई थी, वन टाइम यूज कर रहा हूँ 4 टाइम, ये नहीं होता तो सेम ऊपर वाला प्रोसेस वापस यहाँ पे करना पड़ता। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिस्टम आउट लेंथ विथ, वापस R2 के लेंथ विथ, तो आप प्रोग्राम की साइज डबल हो जाती है। एग्जाम्पल तो यही प्रोग्राम में सी लैंग्वेज में करता तो मिनिमम 100 लाइन की प्रोग्राम बनता है, बट C++ में 50 का बन जाता है, और जावा के अंदर 2025 के अंदर ही खत्म हो जाता है। प्रोग्राम की साइज लेस होती है। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, एज ए प्रोग्रामर, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मेरा सबसे मेन फोकस क्या होता है मालूम है? मेरा मेन होता है सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मीन्स व्हाट? मेरा क्लाइंट जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है प्ले स्टोर से, तो इजीली वो डाउनलोड हो जाना चाहिए लेस MB के अंदर। पबजी जैसी गेम होती है ना, पबजी जैसी गेम की कितनी साइज थी मालूम है आपको? आप डाउनलोड करते हो पबजी तो कितनी MB चाहिए बोलो? अभी ऐसा मतलब सर हमने डाउनलोड नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोला आप डाउनलोड करो, अभी हो भी नहीं सकता, बैंड हो चुके हैं। सर एरिन बोलो। को ऐड कीजिए, एरिन को हाँ, ऐड कीजिए। ओके। ओके, अभी आप मुझको बोले। एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो क्या होगा। 2 GB। एटलीस्ट 2 GB का था। ओके, 2 GB के डेटा होता था, सॉरी 2 GB के डेटा तो आपके मोबाइल के अंदर 2 GB रिजर्व हुआ। ओके, और यहाँ पे आप समझिए, तो फिर भी जब प्ले करते हो ना, तो जैसे स्क्रीन आप डाउनलोड करते रहते हो, नया अपडेट आता रहता है, वो तो 2 GB की गेम नहीं रहती है, वो डबल हो जाती है। ओके, सेम दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपके मोबाइल के अंदर 120 GB की स्पेस है, तो आपको 100 GB मिलता है, 28 GB तो है ना, आपकी OS रिजर्व कर लेता है। इसके जैसा ही यहाँ पर भी काम है। फिर भी वो ट्राई करते हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है उसकी लेस साइज हो, कि नए नए एप्लीकेशन डेवलपर व्हाट्सएप जैसे इंस्टॉल करते जा रहे हो और ओएस के ऊपर लोड आता रहता है। ओके, जब तक ओएस मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ओएस में क्या होता है? ओके, अब अभी आप गूगल मीट के अंदर नया अपडेट आया, देखा आपने सबने? थोड़ा सा बोरिंग है पर पहले से सिक्योर है। गूगल मीट के अंदर जो नया अपडेट आया, जिसने अपडेट नहीं किया वो अपडेट कर लीजिएगा। और इसके लिए मैं गूगल मीट को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। और स्कूल के अंदर मेरे जितने भी कांटेक्ट में है स्कूल, उसमें मैं जूम से बेटर ऑप्शन क्या देता हूँ? गूगल मीट। थोड़ा सा हाफ स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देता है, सिक्योरिटी पर्पस नहीं। मेरा डेटा आपको यूज किया है, मैंने कभी आपका नाम बोला नहीं, आपने कभी मेरा एक भी इंफॉर्मेशन आपकी मैंने ली? नो। एक लिंक के थ्रू, विदाउट पासवर्ड, विदाउट सिंपल डिटेल, आप ओनली फॉर लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, डायरेक्टली ज्वाइन हो जाते हो और आपका नाम लिख के आ जाता है। तो ये सब पॉसिबल कैसे है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब पॉसिबल है, उसका मेन रीजन यही है। ओके, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट स्टडी करते जाना है और पॉइंट क्लैरिफाई भी करते रहना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप बोलो सर डिस्प्ले तो था ही, पर यहाँ पे ओनली फॉर ये डिस्प्ले नहीं करना है,
मुझको भी एरिया को फाइंड आउट करना, मैसेज प्रॉपर हमें देना है। यहाँ पे नंबर n, रूम की लेंथ, r1 डॉट लेंथ। अभी यहाँ से एक पॉइंट समझना है, लास्ट टाइम मैंने नहीं समझाया था। मैं मेथड का डॉट से मैं मेथड को भी बुला सकता हूँ और डॉट से वेरिएबल को भी बुला सकता हूँ। सबसे बड़ा टॉपिक ये है, ये प्रोग्राम के अंदर मैंने अभी तक ये समझा ही नहीं था आपको। अगेन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिपीट कर दो, डॉट से मैं मेथड को भी बुला सकता हूँ, डॉट से वेरिएबल का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, r1 लेंथ है ना, वो वेरिएबल है। विथ, r1 डॉट विथ तो मैं बुला सकता हूँ, और r1 डॉट एरिया, और एरिया क्या था, मेथड का नाम है। तो ये डॉट के टू यूज है, मैं वेरिएबल को भी कॉल कर सकता हूँ एज वेल एज मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ, समझ में। और डॉट है एक ऑपरेटर है। अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर लर्न किया, रिलेशनल ऑपरेटर लर्न किया, कंपैरिजन, राइट है। इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लर्न किया। ऐसे न्यू ऑपरेटर चैप्टर 8 के अंदर है डॉट ऑपरेटर। इनकेस एग्जाम के अंदर आपको पूछा व्हाट इज यूज फॉर डॉट ऑपरेटर, तो आपका आंसर आना चाहिए सर वो सब क्लास के वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं, मीन्स बुला सकते हैं। चैप्टर 6 के अंदर हमने एक मैसेज का कंसेप्ट रीड किया था, याद है आपको? मैंने आपके पास से रीड करवाया था। मैसेज का मीनिंग क्या होता है? मैसेज करना मीन्स व्हाट, आपको याद करना, मीन्स आपको बुलाना, कॉल करना। यहाँ पे टेक्निकली इसको बोला जाता है इनवॉक। ओके, तो सेम मैं वापस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के r2 डॉट लेंथ का यूज करता हूँ। देखो सामने लेंथ का तो एक ही बार लिखा है, पर मैं r2 डॉट लेंथ लिखो तो ये 14 ही आंसर आता है। जैसे r1 डॉट लेंथ लिखूंगा तो 18 आएगा। ये इसके लिए है, 14 है, ये इसके लिए है। बाद में विथ 12.5, तो ये विथ इसके लिए है और 11 इसके लिए है। और एरिया है r1 का एरिया, तो 18 मल्टीप्लाई 12.5 तो इसके लिए 14 पॉइंट, मैं r2 डॉट एरिया लिखूंगा तो 14 मल्टीप्लाई 11 ये इसके लिए है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑपरेटर का यूज किया है। अभी मैं आपको रिपीट उसकी थियरी समझाता हूँ, क्या है इसके अंदर वो हमको क्लैरिफाई करना है। जिसके बाद ये सब पॉइंट्स देखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट। अभी उसकी थियरी देखते हैं। अभी थियरी कितना समझ में आता है, और घर बैठे बैठे आप ओके विदाउट ट्यूशन आप रीड करना स्टार्ट करते हो, ओके विदाउट कुछ आप पास भी हो जाते हो, और इसमें गुड स्कोर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑल कोड राइट क्रिएट द क्लास मेथड। यहाँ पे क्लास का नाम है रूम। ओके, इसके अंदर हमने क्या रूम की मेथड बनाई है। अभी आधे स्टूडेंट को तो वो ही नहीं मालूम है मेथड क्या है। ओके, इसके अंदर रूम डेमो नाम का कंटेंट मेन मेथड है। ओके, इसमें लिखा है द सोर्स फाइल इस क्लास में भी अपीयर इन अनदर, मींस रूम डेमो किसका यूज करता है, रूम का यूज करता है। ओके, मैंने आपको वही इन्फॉर्म किया। जैसे पेरेंट अभी आपको बड़ा कर रहे हैं, तो पेरेंट उसकी एज हो जाएगी तो उसका चाइल्ड उसका केयर लेता है, उसके जैसा काम यहाँ पर भी है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, वी हैव सेपरेटेड क्रिएटेड रूम क्लास, लॉजिकली उसके साथ ज्वाइंट है। जैसे आपका और पेरेंट्स का रिलेशन सेम ही होता है, पेरेंट्स के एट्रीब्यूट वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं। मीन्स रूम डेमो के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो रूम के अंदर हो गए ही हो गए, क्योंकि वही उसका चाइल्ड है। अभी देखिए यहाँ पे सैंटेक के अंदर जब प्रोग्राम आप टाइप करते हो तो उसके अंदर एग्जीक्यूट करते हो, तो उसने एग्जांपल दिया है जब आप फर्स्ट टाइम डिस्प्ले यूज करते हो r1 डॉट डिस्प्ले, तो ये जो आपको आंसर मिल रहा है ना वो r1 का है जब फर्स्ट टाइम यूज करते हो। तो अभी तक कोई वैल्यू नहीं है, ये r2 का है। जब वैल्यू असाइन करने के बाद उसको यूज करते हो तो ये r1 का और ये r2 का। आपको प्रूफ देता हूँ, देखो
ये है ना लेंथ, ये वैल्यू असाइन एक्चुअली हाफ प्रोग्राम है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये प्रोग्राम टाइप करके सर प्रोग्राम टाइप हो गया। अरे भाई ये हाफ है, ये तो स्क्रीनशॉट में आया नहीं ना, इसके लिए इसको ऐसे यूज किया हुआ है। हम प्रोग्राम लिखवाते तो हम क्या बोलते हैं, फिर फिगर नंबर 8.1 का प्रोग्राम आप अच्छी तरह प्रॉपर नोट डाउन करके आना, इतना लिखे बैठ जाता है। ओके, वो चीट भी इतने प्रोग्राम की बना के आता है और वापस पकड़ा भी जाता है। मैं कि नहीं मालूम है क्या करा अभी। अभी देखो आप यहाँ पे 18 है ना, देखो रूम 1 की लेंथ यहाँ पे 18.0 आ गई, विथ 12.5 आया और एरिया फाइंड आउट करके मिल गया। सेम R2 का लेंथ यहाँ पे देखो 14 आ गया और विथ 11.5 आया, 11 पॉइंट, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एरिया मिल गया। ये सब कुछ काम कंप्यूटर ही करता है, उसको क्या मालूम लेंथ कहाँ जा रही है, विथ कहाँ जा रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। ओके, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ। ओके, आप अलग कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहे हो, मेरे पास अलग कंपनी नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। आपके पास अलग कंपनी का हार्डवेयर है, मीन्स मोबाइल है, मेरे पास अलग कंपनी का मोबाइल है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जावा यूज कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं, जितने भी वो एप्लीकेशन इंटरनेट बेस बनती है उसमें से 50 या 60% जावा बेस होती है। जावा का वही यूज है एक्चुअली। इसके लिए हमने बोला था ये रोबोटिक लैंग्वेज है। रोबोटिक लैंग्वेज मीन्स व्हाट, ये उसको हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लाइक HTML, HTML ऐसा पूछता है आप एप्पल यूज करो, मैं गूगल की वेबसाइट नहीं खोल सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। सेम जावा का प्रोग्राम भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट इसमें स्पीड लाना चाहते हो, ये आपका कौन सा कोड बन जाता है, बाइट कोड बन जाता है। कौन सा कोड बनता है, बाइट कोड का आंसर है, पर आपकी स्पीड चाहिए। सर मैं कंपाइल करूँ टूल्स में जाके बाद में आंसर दें, स्पीड लाने के लिए हम नेटिव कोड में इसको कन्वर्ट करते हैं। मीन्स ये कोड को, ये जो प्रोग्राम लिख रहा है ना, ये प्रोग्राम को हम पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर लुक वाइज बेटर बनाने के लिए ओके हम डिजाइन करते हैं। मैं नेक्स्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा डेवलपर की, जैसे मैं आपको नेट बीन्स के अंदर, कौन से प्रोग्राम के अंदर, नेट बीन्स के अंदर जावा का प्रोग्राम इससे भी बेटर मैं बना के मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको रियलिटी में आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअली जावा का यूज कहाँ पे होता है। ये तो हमने दो टाइप का यूज होता है, एग्जाम्पल देता हूँ अच्छी तरह समझना। मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। यस, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैंने इससे पहले आपको ये क्लैरिफाई नहीं किया है, पर आपको समझा देता हूँ। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया हमने, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक गूगल क्रोम आया ना, तब से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को भूल गए। तो इसमें भी एक अच्छे से इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझना। ये वेबसाइट में खोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं गूगल खोल रहा हूँ। तो फिर एक बार इन्फॉर्म करो गूगल कॉम और गूगल को.इन के बारे में क्या डिफरेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर के अंदर बोला था। ओके, ये आपको दिख रहा है, आपको ये सब, यस या नो? हेलो स्टूडेंट, अवेलेबल हो आप सब? Yes, Yes, sir. sir. ये सब जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये सब है क्या एक्चुअली? ये है क्लाइंट साइड। क्या बोला जा रहा है उसको? क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मीन्स व्हाट, यूजर, यूजर को ऐसा दिखता है। ओके, बट बैकग्राउंड में क्या होता है मालूम है आपको? जैसे एग्जांपल दूं, अच्छी तरह समझना। ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब क्लाइंट साइड है। गूगल का लोगो है, राइट है, उसके अंदर ये सिंबल्स है, ये मेनू आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ डिफरेंट पॉइंट्स है, पर उसके अंदर दूसरे भी लॉट्स ऑफ ऐसे शेप अवेलेबल है। वर्ड नहीं, ये ऑप्शन है। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस के साथ साथ। तो ये सब कुछ है क्या, इसके पीछे कोडिंग तो होगा, भी मैं आपको कोडिंग दिखाता हूँ। एक्चुअली जिसने भी गूगल का ये पेज बनाया ना, उसका कोडिंग अभी तक आपको ये सब, ये थोड़ा हैकिंग जैसा मेथड है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसमें दिखाऊंगा। गूगल का लोगो आप चेंज भी कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया, गूगल का लोगो भी टेम्पररी चेंज कर सकते हो, आपका खुद का नाम भी लिख सकते हो।
ओके, इसमें फीचर्स भी है। इसमें टूल्स में जाता हूँ, सॉरी, व्यू सोर्स कोड दिख रहा है आपको? सोर्स दिख रहा है आपको? ये सोर्स, यस सर। ये उर्दू है, मराठी है, क्यों ऐसा उर्दू मराठी? देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पर भी है स्पेलिंग। जिसको HTML आता है उसको मालूम है। देखो यहाँ पे HTML का कोड है, अभी मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये कमेंट है, अभी इसको थोड़ा हम प्रॉपर वे में डिजाइन करते हैं। ये एक्चुअली ये गूगल क्रोम के अंदर नहीं दिखाई देता है। मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। अभी और भी सीक्रेट इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ अच्छी तरह समझना, और ये क्लोज करता हूँ। ये हमारा कोड था, है ना? ये कोड है, इतना कोड मैंने टाइप किया है, देखा है आपने? ये पेज बनाने के लिए मैंने इतना कोड बड़ा टाइप किया हुआ है। अब लोग इसे ये टाइप करके क्या फायदा? देखो अभी जिसको HTML आता है ना, उसको मानो तो गूगल का पेज ऐसे ही नहीं बना। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है HTML स्टार्ट, HTML ओवर है आपको, ऐसे मैंने कुछ स्टडी करवाया था। ये आपको प्रॉपर अभी स्ट्रक्चर अरेंज करके देता हूँ। ये मेटा टैग है, मेटा के बारे में अभी आपको मालूम नहीं है। मेटा 10th स्टैंडर्ड में आता था। देखो ये स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल ओवर, ये कहा था स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल ओवर कहाँ पे हमने स्टडी किया था? चैप्टर CSS CSS, वेरी गुड। देखो ये जिसने भी गूगल का पेज बनाया ना, वो स्टाइल चेंज करता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये स्टाइल ओवर हुआ, दिख रहा है? एक स्टाइल कंप्लीट किया, वापस स्टाइल स्टार्ट किया, एक से ज्यादा स्टाइल वो यूज कर रहा है। मैंने वो भी आपको अभी नहीं सिखाया, वो मैं नेक्स्ट जो एनुअल एग्जाम होगी ना तब मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मैं रिपीट करूँ आपको, जो प्रैक्टिकल मैंने वेबसाइट में सिखाया, ओके, CSS जावास्क्रिप्ट जो सिखाया ना, वो ओनली फॉर 60% है, 40% पेंडिंग में। मैं आपको जब रिवीजन करूंगा तब आपके माइंड में इतना प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करूंगा विथ थियरी विथ प्रैक्टिकल। अभी आपको यूज समझ में आ रहा है? जो आप स्टडी करो नॉर्मल स्टडी नहीं है। देखो यहाँ पे स्टाइल ओवर किया, हेड ओवर यहाँ होता है, हेड स्टार्ट हुआ था यहाँ से। अभी इसके लिए आपके को भी टीचर्स को कोडिंग के बारे में भी क्लियर होना चाहिए। ये हेड स्टार्ट हुआ, हेड ओवर हुआ। अभी किसी को ऐसा लगता है ऐसे सब हम HTML लर्न करके क्या फायदा? उसको बस ये दिखा दोगे वो समझ में आए। बॉडी बीजी कलर ऐसा कुछ लर्न किया था हमने? ये हर Yes. लिंक लिंक बनाना आपको याद है? लिंक बनाते ए इमेजेस के लिए, जिसको भी ए टैग, ए स्टार्ट, ए ओवर, इसके अंदर देखो BR का भी यूज होगा। जिसको इमेजेस है BR स्टार्ट दिख रहा है यहाँ पे, BR स्टार्ट, BR ओवर, तो ये सब ऐसा है। TR का क्या यूज था? TR का टेबल रो टेबल रो। देखो यहाँ पे टेबल का स्टार्ट हुआ है। आपको टेबल एक्चुअली डिस्प्ले नहीं हो रही है, मैं अभी आपको ये डिस्प्ले करवाने की ट्राई करूंगा। मैं आपको कोडिंग है ना, ये समझ, फैक्ट पेज बनाना, हैकिंग की मेथड भी सिखा रहा हूँ। ये हमने इनपुट वैल्यू देखा था, मालूम है? इनपुट एलिमेंट हमने लर्न किया था। कहाँ पे इनपुट का हमने कहा स्टडी किया था? चैप्टर 1 में। रन में वन के अंदर, राइट है? उसका लेंथ, BR अप टू डेट एक भी। ये कोडिंग आपको बाद में ही समझ में आएगा जैसे आपको ये यूज करते हो। और गूगल ऑफर का ये लिंक है यहाँ पे, देखो अभी देखो ये मराठी है तो ये ए स्टार्ट है, लिंक है। जिसने भी ये कोडिंग किया था, ये आपको गूगल के अंदर या गूगल क्रोम के अंदर या एप्पल के ब्राउजर के अंदर नहीं मिलता, ये एक के अंदर ही आता है। देखो इसमें एक नया कोड भी है, ये क्या है? NVSP करके, ये मैंने टाइप नहीं किया, मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूं। इसकी थ्योरी नॉन मैंने ब्रेकेबल स्पेस नॉन ब्रेकेबल स्पेस। तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो आप स्टडी कर रहे हो ना, यही स्टडी करके ओके इन फ्यूचर आप प्रोग्रामर बन सकते हो। ये तो मैंने HTML का कोड समझा है। सेम मैं नेक्स्ट टाइम या कभी भी ऐसा हो कोई सॉफ्टवेयर का हम प्रोग्राम उठाएगा जिसने रियल में सॉफ्टवेयर बनाया हो, ओके। बाद में देखो यहाँ पे सेंटर ओवर किया है, बॉडी ओवर किया है, और HTML ओवर किया है। ऐसे ही हम मैंने स्टडी करवाया या कुछ अलग करवाया था? यही करवाया ना? बॉडी का HTML का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो ये तो गूगल का पेज का कोड है, अभी समझाता हूँ, अभी अच्छी तरह समझ।
ये कोडिंग में लेता हूं यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूं, कॉपी करता हूं, मैं कंपोजर के अंदर ले जाता हूं, ये मैंने वेबसाइट कर दी बंद। आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा एक्चुअली मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। मैं नेट भी बंद नहीं कर सकता, अदरवाइज आपको दिखेगा। मैं सोर्स में चले जाता हूँ, ये कर देता हूँ डिलीट, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पूरा कोड आ गया HTML का। तो आपको मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है गूगल का यूज करके। गूगल की जगह पे मैं मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हेडिंग में, अच्छी तरह समझना। मुझको मालूम होना चाहिए मुझको कहाँ चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है, इसके बाद ही आप सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, तो मैं कंट्रोल F कर देता हूँ, जहाँ गूगल है वहां पे मेरा नाम टाइप कर देता हूँ। ये आप क्या बना रहे हो मालूम है आपको, क्या बना रहे हो, याद आ रहा है? जो कुछ फेक पेज बना रहे हो गूगल का जैसा, दिख रहा है आपको व्यू? गूगल का नाम की जगह पे क्या नाम आ गया, हार्दिक सर सर्च। सेम आउटपुट है, ये प्रीव्यू आ गया, आपको लुक वाइज जैसे दिखता है आपको। समझे कि नहीं समझे आप? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये मैंने फेक पेज बनाया, अभी ये पेज को मैं सेव करता हूँ, देखिएगा मैं ये डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ XYZ। आप कहीं टाइम बोलते हो ना सर हैकिंग का, हैकिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। अभी ये सब कोड का आपको मालूम है। अभी जो नए स्टूडेंट है, अभी देखो ये है पेज, गूगल ने ऐसा एक एक पेज बनाया था, मैं आपके सामने ऐसा पेज रिप्रेजेंट करता हूँ। ये ओरिजिनल पेज नहीं है, फेक पेज है। लग रहा है गूगल जैसा? ये इमेज मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ये इमेज में ओरिजिनल यहाँ पे इमेजेस लगा सकता हूँ। हार्दिक सर सर्च यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इंटरनेट, आप बोलोगे सर कैसे, इंटरनेट तो ज्वाइंट है ना, इंटरनेट तो ज्वाइंट है, हार्दिक सर्च के अंदर क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों बोलो? ये आपको ओरिजिनल दिख रहा है पर ओरिजिनल है नहीं है, ये सब कुछ फेक पेज बनाया है मैंने। अभी समझ में आया? मैं आपको सेम टू सेम फेसबुक जैसे ही बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ओके, व्हाट इज, आपने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज कंप्यूटर, ओके, एंटर किया आपने, तो आप लोग सर ये तो डिसकनेक्शन है, नेट स्टार्ट है, आप मेरे साथ ज्वाइंट भी हो, तो हाउ टू इट इज पॉसिबल? सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, तो ये हो उसका एक नॉर्मल हैकिंग का मैंने आपको ट्रिक समझाया है। ये कोड है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कोड, ये बाइट कोड में से नेटिव कोड में क्यों चेंज करना पड़ा। तो ये स्मॉल ट्रिक मैंने आपको समझाई, यही मैं हैकिंग के क्लासेस में सिखाता हूँ। उसको भी मैं HTML से स्टार्ट करता हूँ, C++, जावा, पाइथन सब सिखाने के बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर है नहीं। ओके, ये फेक पेज बना के मैं करूंगा क्या, ये पेज की लिंक बनाता हूँ। कैसे लिंक बनाता हूँ? ये पेज को मेरे फेक आईडी में अपलोड कर देता हूँ, जिसे गूगल मीट की लिंक बनाता हूँ। वही मीट की लिंक के थ्रू आपके पास मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और आपको क्या लगेगा, ओके सर ने तो नॉर्मल आईडी भेजा है तो लॉग इन करो, जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे और आपका यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो होगा क्या, आपकी डिटेल है ना वो मेरे पास आ जाती है, आप उसके अंदर लॉग इन नहीं हो पाओगे। और एक्चुअली अभी मैंने सब छोड़ दिया, जब मैं कॉलेज के अंदर था ये सब कुछ मैं करता रहता था। क्यों छोड़ा दैट आई डोंट नो। हाँ, लर्निंग करना मैंने नहीं छोड़ा, मैं खुद अपडेट होता हूँ, सिखाता भी हूँ, पर मैं अभी एक्टिविटी नहीं करता। अभी क्या होता है, कभी कभी माइंड चेंज होता है ना, ऐसा कहीं टाइम ऐसे पॉइंट मैंने कर देता हूँ ऐसा, तो नहीं करना है सब एक्टिविटी, और उसमें अच्छी अर्निंग भी होती है। पर डे का मिनिमम आपको 10,000 से लेके 1 लाख मिल जाता है इसके अंदर। बाय मिस्टेक किसी का नेट बैंकिंग का यूजर में पासवर्ड वो सब मिल जाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। पर इसमें क्या होता है, वो बाय मिस्टेक पकड़ा भी गए तो भी प्रॉब्लम, पर उसमें आपकी एडवर्टाइज भी अच्छी होती है। मुझको ऐसे नेगेटिव एडवर्टाइज नहीं करनी है। ओके, जैसे किसी को ऐसा लग रहा है सर मेरा नाम बनाना है
मैं इन्फॉर्म कर दूं, नाम बनाने की 2 मेथड है। एक सबसे अच्छा काम करो तो न्यूज़पेपर में आते हो, ओके, या सबसे बुरा काम करो। तो कैसे पॉपुलर होना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो 2 ऑब्जेक्ट है R1, ये थियरी समझा रहा है, वो रूम के अंदर हमने क्लियर किया है और उसको इनिशियलाइज किया है। और डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या होती है, देखो यहाँ पे ये एमसीक्यू पूछा था। इनिशियल करने के टाइम डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो सब की 0, पॉइंटिंग में आता है 0.0। बाद में उसको मेथड को डिस्प्ले किया, बाद में उसके सेट पैरामीटर के अंदर पैरामीटर, देखो यहाँ पे पैरामीटर वर्ड है, पैरामीटर मींस व्हाट, आर्ग्यूमेंट, राइट। इसके बाद उसको ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया, खत्म। अभी इसमें आप बोलो ये आपका प्रोग्राम 1 का थियरी है, इसमें किसको समझ में आएगा। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रॉपर हमें क्लैरिफाई करना है। अभी यहाँ से क्लास इन जावा नया सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, नए एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे उसकी भी थियरी वापस यहाँ बढ़ी है, ओके। वापस क्लास डायग्राम हम लर्न करेंगे टेम्पलेट के अंदर, डेफिनेशन जो चैप्टर 6 के अंदर। तो आज का एक लिटिल मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, चैप्टर 6 1 टाइम रीड करना है कंप्लीटली विथ नोट्स। अभी हम डायरेक्टली मंडे मिलने वाले हैं। 6 रीड करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, हो सकता है आज लास्ट, कल संडे तक 8 बजे तक मुझको व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, सर चैप्टर 6 1 टाइम रीडिंग हो चुका है विथ नोट्स। इसके बाद मैं यहाँ से वापस चैप्टर 8 के अंदर जो क्लास के डायग्राम है वो समझा दूंगा। स्टूडेंट अगेन मैं इन्फॉर्म कर, आपको जो मैं समझा रहा हूँ ना, यही मैं मास्टर डिग्री के अंदर कॉलेज वाले बच्चों को भी समझाता हूँ।